आज हिंदुओं के लिए बहुत विशेष दिन है। हाईकोर्ट का फैसला आया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि भोजशाला ये मंदिर है, यहाँ पे गैर हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है, गैर हिंदू यहाँ की इबादत नहीं कर सकते, अब केवल यहाँ हिंदू ही आके पूजा करें। बहुत सालों से मुकदमा चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, कई बार सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, कई बार चक्कर लगाते लगाते अंत में फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि आप इस पे एक बेंच बनाइए और डे टू डे हियरिंग करके इसको डिसाइड कर दीजिए, और आज वो फैसला आ गया है। अब वहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जो वहां पे एक कमाल मौला करके संगठन बना रखा गया था और जो लोग आके फ्राइडे को नमाज पढ़ रहे थे, आज अंतिम फ्राइडे है, आज शुक्रवार है और अंतिम शुक्रवार है। अब आज के बाद जो नमाज हो गई, अब आज के बाद वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन एक बात मेरा मानना है कि ये सब इतना लंबा इसलिए खींच रहा है क्योंकि कांग्रेस ने दो कानून बनाए थे। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था और ये 1958 में जो उन्होंने एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बनाया था। इन दो कानूनों के कारण काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला सारे विवाद इतने लंबे चल रहे हैं, जबकि भारत का संविधान कहता है एक भारतीय धरोहर संहिता बनानी चाहिए और एक पूरा कमीशन बना चाहिए, एक जुडिशियल कमीशन बने, एक्सपर्ट कमेटी बने। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी बहुत है, हमारे पास मतलब सब कुछ सर्वे करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमें विदेशों से कोई टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है और आराम से सर्वे करके काशी का, मथुरा का, अटाला का, भद्रकाली का, जो और भी विवादित स्थान है उनका सबका सर्वे करके आराम से पता कर सकते हैं कि यह मंदिर था या मस्जिद थी। सच्चाई है कि जहां जहां अवैध कब्जा किया गया है, अवैध कब्जा करने वालों को भी पता है कि यह गलत कब्जा है, क्योंकि जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़वाया उन्होंने खुद ही लिखवा दिया है किताबों में कि हाँ हमने मंदिर तोड़वाया। जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, जिन सेनापतियों ने मंदिर तोड़ा या सेनापतियों ने खड़े होकर मंदिर तोड़वाया, उन्होंने भी किताबों में लिखा हुआ है, चाहे बाबरनामा हो चाहे बाकी और भी किताबें, उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ ये मंदिर इस दिन तोड़ा गया, ये मंदिर इस दिन तोड़ा गया, ये मंदिर इस दिन तोड़ा गया। तो जब देश स्वतंत्र हो चुका है, अब मुगल चले गए हैं, अब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, घोरी, खिलजी, औरंगजेब सब चले गए हैं, यहाँ रहने वाले सारे हिंदू हैं, या तो हिंदू हैं या तो कन्वर्टेड हिंदू हैं या एक्स हिंदू हैं। मुझे लगता है कि आपसी भाईचारे के लिए जरूरी है कि जहां और भी काशी में, मथुरा में, भद्रकाली में, अटाला में जहां पे अवैध कब्जा करके लोग खड़े हुए हैं, अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और जहां मुकदमे चल रहे हैं, हमारे एक्स हिंदू भाइयों को स्वेच्छा से इन मंदिरों को छोड़ देना चाहिए, उनको हिंदुओं को हैंड ओवर कर देना चाहिए। इससे आपस का भाईचारा भी बढ़ेगा, अपना सौहार्द भी बढ़ेगा और फिर ये तारीख पे तारीख का जो इतना लंबा टेंशन चलता रहता है वो नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि अभी कमाल मोहल्ला वाले इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि शायद हो सकता आए भी, क्योंकि वो हाई कोर्ट में हारने के बावजूद शायद बैठेंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुकदमा जितना लंबा चलेगा उतनी बहस होगी, उतना और परतें खुलेंगी। तो जो कुछ अभी ढका हुआ है, जो कुछ लोगों को नहीं पता वो भी पता चलेगा। स्वाभाविक सी बात है, जितनी ज्यादा दलीलें होंगी उतनी बातें और पता चलेंगी। तो देश की एकता, अखंडता के लिए आवश्यक है संविधान के आर्टिकल 49 के अनुरूप भारत में एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए। जितने भी विवादित स्थान है उनका एक साथ सर्वे करा लिया जाए, एएसआई सर्वे कर ले, कार्बन डेटिंग हो जाए, और भी जो टेक्नोलॉजी यूज करना है वो टेक्नोलॉजी करके, और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाए। और ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया या एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट कांग्रेस ने बनाया, इन दोनों को रिप्लेस करके उनके स्थान पे एक भारतीय धरोहर संहिता बना देना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए विवाद खत्म कर देना चाहिए। मैं एक्स हिंदू भाइयों से अपना निवेदन करता हूं, जो हमारे कन्वर्टेड हिंदू भाई हैं, आप आपस के भाईचारा को ध्यान में रखते हुए जहां जहां अवैध कब्जा है आप लोग खुद आवाज उठाइए। नमाज पढ़ने के लिए बहुत स्थान है, स्थानों की कमी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, जितने प्रमुख स्थान है वहां से कब्जा हट जाएगा, आपस का भाईचारा बढ़ेगा।